पढ़ने का कोई खास मतलब है नहीं, कोई बात नहीं। गीला इसके प्रेमचंद कुछ समय के लिए महोबा में रहने गए थे। महोबा जानते हैं, महोबा की हवा भी साथ से गुजर जाए व्यक्ति वीर हो जाता है, उसके बाद लड़ाकू हो जाता है। अब तो आल्हा उदली कहानियां चलती हैं। जब आप हिंदी साहित्य में कविता का हिस्सा पढ़ेंगे ना, उसमें आदिकाल में एक रासो साहित्य है, उसे परमाल रासो कविता है, वो यही महोबा की हवा वाली कविता है। और उसमें पंक्ति आती है, 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यानी कुत्ता जीता है 12 साल, 12 बरस लो कूकर जीवे, ये प्रेशर कुकर नहीं है, ये कुकर, कुकर यानी कुत्ता, श्वान। और 13 लो जिये सियार, और जो सियार है वो 13 वर्ष जीता है। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, जो क्षत्रिय है वो 18 साल जीता है, आगे जीवन को धिक्कार। उसके बाद जिया तो होने लग गया, एकदम वीरता का भाव उनके मन में आने लगा। और तब उन्होंने कहानी सुनी रानी सारंधा की, उसके बारे में कहानी लिखी। सारंधा के जो भाई थे उनका नाम था अनिरुद्ध सिंह, और सारंधा ये भाई बहन थे। फिर सारंधा का विवाह हुआ चंपत राय से। चंपत राय थोड़े चंपत टाइप के आदमी थे भी, डरते थे। मुगल शासन से समझौता करने की बात है तो भाई ने भी समझौता कर लिया, पत्नी ने भी समझौता कर लिया। और सारंधा थी, आन पर जान देने वाली सारंधा थी कि राजपूत होकर समझौता कर लिया तुमने, तुम कैसे भाई हो, तुम कैसे पति हो मेरे। और मेरे को शर्म भी आ रही थी, पर क्या करें, मरना तो नहीं को जाके। फिर तो लोग सोचते कि शर्म ही करने से बढ़िया। भाई ने तो सपोर्ट किया नहीं। अंत में सारंधा ने पति से कहा कि अगर तुम सच में राजपूत खून हो तो मुगलों से युद्ध लड़ो। अब ऐसे में कौन पति नहीं करेगा बेचारा, इतना ही कोई भड़का देगा तो कौन नहीं करेगा। तो भड़क गया, उसने मुगलों से युद्ध किया। दोनों मिलकर युद्ध कर रहे थे, एक ऐसा युद्ध जिसमें हारना पहले से तय था। जैसे आप में से जो क्षत्रिय हैं, जन्म से हो या ना हो, किंतु चेतना से क्षत्रिय हैं। सारंधा और चंपत राय लड़ रहे हैं, अंत में हारते हुए चंपत राय ने कहा, सारंधा उनके हाथ में नहीं मरूंगा, तुम ही मार दो, तुम ही यहाँ तक पहुंचा के लाई हो। वैसे भी ये बोला नहीं, आखिरी वाक्य बोला नहीं, ये अंडरस्टूड है, मन में चल रहा होगा। ये तो और वीर ठहरी, तलवार हाथ में, ठीक है मेरे स्वामी, बस स्वामी की बात नहीं मानती है मेरे स्वामी। और फिर पति को मारा। क्या दृश्य था, जिस पति के लिए प्राण न्यौछावर थे उन्हीं हाथों से अपने पति की जान ले रही है, और उसके बाद खुद को मार लिया। और प्रेमचंद कहे, वाह क्या साहस है। साहस तो है ही, अपनी जान देना मजाक थोड़ा है, पर बिना बात के देना। पर संकट आने पर तो कोई भी अपनी जान देगा, ये देनी भी चाहिए। इथिक्स में अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि अगर आपके परिवार का संकट आ जाए, उनको बचाने के लिए जान दांव पे लगानी पड़ जाए तो लगाएंगे या नहीं। तो 90-95% लोग कहते लगा देंगे, मैं भी लगा दूंगा, इसमें कौन सी खास बात है। पर आप कहेंगे शाम का समय है, जान दांव पे लगाएं, ये तो कोई बात नहीं है भाई। जान दांव पे लगाने की वजह तो कोई ठोस होनी चाहिए। ऐसे क्यों लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि मैं 18 साल का हो गया हूँ और क्षत्रिय हूँ, मैं, मेरे सरने में सिंह लगा हुआ है।